अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुरान करीम की दूसरी सूरह अल बकरा की 34 से 60 आयतों का सरल अर्थ और संदेश समझेंगे। आयत 34। अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया कि वो आदम को सजदा करें। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि सम्मान का था। सभी फरिश्तों ने तुरंत आदेश का पालन किया, लेकिन इब्लीस ने अहंकार के कारण सजदा करने से इनकार कर दिया। वो खुद को आदम से बेहतर समझता था, इसलिए उसने अल्लाह के हुक्म की अवहेलना की। इसी घमंड और अवज्ञा के कारण वो काफिरों में शामिल हो गया। इस आयत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड इंसान को अल्लाह की आज्ञा से दूर कर देता है। आयत 35। अल्लाह ने आदम और उनकी पत्नी हव्वा से कहा कि वो जन्नत में रहें और वहाँ की नेमतों से जहाँ चाहें खाएं पिएं, लेकिन एक विशेष पेड़ के पास ना जाएं। ये अल्लाह की ओर से एक परीक्षा थी। यदि वो उस पेड़ के पास जाते तो ये अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन होता और वो अत्याचारियों में शामिल हो जाते। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में कुछ सीमाएं और नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। आयत 36 से 37। शैतान ने आदम और हव्वा को बहका दिया और वो उस पेड़ के पास चले गए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया गया। अल्लाह ने बताया कि धरती पर इंसान कुछ समय तक रहेगा और वहां जीवन बिताएगा, लेकिन जब आदम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा स्वीकार कर ली, क्योंकि वो बहुत क्षमा करने वाला और दयालु है। आयत 38 से 39। अल्लाह ने कहा कि अब सब धरती पर उतर जाओ, लेकिन साथ ही ये भी वादा किया कि जब भी उसकी ओर से हिदायत आएगी, जो लोग उस हिदायत का पालन करेंगे उन्हें ना कोई डर होगा ना वे दुखी होंगे। लेकिन जो लोग अल्लाह की आयतों को झुटलाएंगे और इनकार करेंगे, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। ये आयत बताती है कि इंसान की सफलता अल्लाह की हिदायत का पालन करने में है। आयत 40 से 42। यहाँ अल्लाह बनी इसराइल को संबोधित करता है और उन्हें अपनी दी हुई नेमतों को याद दिलाता है। उनसे कहा जाता है कि वो अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करें और केवल उसी से डरें। उन्हें ये भी आदेश दिया गया कि जो किताब कुरान उतारी गई है उस पर ईमान लाएं और सच्चाई को झुटलाने में सबसे आगे ना बने। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि सत्य को असत्य के साथ मिलाकर छिपाना बहुत बड़ा अपराध है। आयत 43 से 45। इन आयतों में नमाज और ज़कात की अहमियत बताई गई है। अल्लाह कहता है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और झुकने वालों के साथ झुको। साथ ही ये भी कहा गया कि दूसरों को नेकी का आदेश देना लेकिन खुद उसे ना करना बहुत बड़ी गलती है। इसलिए इंसान को धैर्य और नमाज के माध्यम से अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। हालांकि ये काम विनम्र लोगों के अलावा बाकी लोगों को कठिन लगता है। आयत 49 से 50। अल्लाह बनी इसराइल को याद दिलाता है कि उसने उन्हें फ़िरौन के अत्याचार से बचाया था। फ़िरौन की जाति उनके बेटों को मार डालती थी और उनकी स्त्रियों को जीवित रखती थी। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। फिर अल्लाह ने समुद्र को फाड़ दिया और उन्हें पार करा दिया, जबकि फ़िरौन और उसकी सेना को डुबो दिया। ये घटना अल्लाह की महान शक्ति और उसकी मदद का प्रमाण है। आयत 51 से 54। जब मूसा को अल्लाह ने 40 रातों के लिए बुलाया, तब उनके जाने के बाद बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा पाप था। इसके बावजूद अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वो कृतज्ञ बने। फिर मूसा को किताब और सत्य असत्य में फर्क करने की समझ दी गई। मूसा ने अपनी जाति से कहा कि इस गलती के लिए सच्चे दिल से तौबा करो। आयत 55 से 57। कुछ लोगों ने मूसा से कहा कि जब तक हम अल्लाह को सामने से ना देख लें हम विश्वास नहीं करेंगे। इस अहंकार के कारण उन पर बिजली गिरी और वो बेहोश हो गए। फिर भी अल्लाह ने उन्हें जीवन दिया और उन पर बादलों की छाया की तथा मन्ना और सलवा जैसी नेमतें दी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कृतज्ञता नहीं दिखाई और स्वयं अपने ऊपर ही अत्याचार करते रहे। आयत 58 से 60। अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि एक नगर में प्रवेश करो, अल्लाह के सामने झुको और क्षमा मांगो ताकि उनके पाप माफ किए जाएं। लेकिन अत्याचारियों ने अल्लाह के आदेश को बदल दिया और उसकी अवज्ञा की। इसके परिणाम स्वरूप उन पर सजा आई। ये आयतें हमें सिखाती हैं कि अल्लाह की नेमतों का सम्मान करना और उसके आदेशों का पालन करना इंसान की भलाई के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही कुरान को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।